में 65% महिलाओं ने ये कहा है कि उनके परिवार के ही किसी सदस्य ने उनका शोषण किया है और इनमें से 7 से 10% का शोषण खुद उनके पिता ने ही किया है। Prior to Grappo Fizz, another cool drink to hang out with. इस केस को रीओपन करना मतलब वक्त जाया करना है। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस है। जज साहब प्लीज अलाउ मी टू प्रूव कि ये खून किसी सोची समझी साजिश के तले नहीं किया गया, बल्कि इस खून का मेन मोटिव ही सेल्फ डिफेंस था। और सेल्फ डिफेंस में किया जाने वाला खून तो नहीं हुआ ना जज साहब। आज मैं इस कोर्ट में यही स्ट्रॉन्ग मोटिव पेश करना चाहती हूँ। एक ऐसा मोटिव जज साहब जो एक औरत चाह के भी किसी के सामने बयान नहीं कर सकती, और वो भी आज के 15 साल पहले। बिल्कुल नहीं। लेकिन आप में से शायद कई ऐसे सुनने वाले होंगे जो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहेंगे। हाँ जज साहब, क्योंकि ये गुनाह है ही इतना घिनौना। माय लॉर्ड, आई एम रेफरिंग टू द केस ऑफ एन इंसेस्ट। एक ऐसा अपराध जो माँ बाप के नाम के इंस्टीट्यूशन पर कलंक है। जिस बाप में हमें भगवान नजर आता है, जिसके छूने से हमें ममता का एहसास होता है, अगर वही हाथ आपकी तरफ हवस का शिकार बन जाए, तब वो बेटी कहाँ जाएगी? क्या कहेगी वो लोगों से कि मेरे ही बाप ने मेरा बलात्कार किया? अरे किया क्या? करता रहा 4 साल तक लगातार। तो ये है मधु चौहान की दास्तान। लेकिन इस औरत की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती जज साहब। वो चाहती तो वहां से भाग सकती थी उस दरिंदे को छोड़कर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसी घर में उसकी छोटी बहन बिट्टू थी। उसकी वो बहन जिसके लिए वो माँ थी। उसने अपनी माँ से वादा जो किया था कि अपनी छोटी बहन को हर बुरे साए से बचाएगी, लेकिन जब उस दरिंदे ने उसकी छोटी बहन पर नजर डाली, तब मधु चौहान अपने आप को रोक नहीं पाई और मार डाला उससे अपने बाप को। लेकिन उसकी छोटी बहन का बयान तो कुछ और ही कहता है मिस चौहान। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी तो है। यही तो सबसे दुख की बात है जज साहब कि इस अदालत ने एक 9 साल की नादान बच्ची की गवाही पर यकीन कर लिया, पर इस औरत की सहमी हुई सच्चाई पर नहीं। और हाँ एडवोकेट साहब, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस बात का सबूत है, पर वो क्या है कि हमारा पुराना थका हुआ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम उस बात को इन्वेस्टिगेट करना भूल जाता है जो सबसे जरूरी होती है। जज साहब, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, उनका भी बयान है मेरे पास। लेकिन सच तो ये है कि मधु का सच एक 9 साल की बच्ची के बयान के तले दब गया। अगर उस रात मधु चौहान धर्म चौहान का खून नहीं करती, तो एक मासूम की मासूमियत उससे लुट जाती। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि खून सेल्फ डिफेंस के लिए हुआ था? वकील साहब, हर इंसान अपने लिए नहीं जीता। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा देते हैं। उन्हीं में से है ये मधु चौहान। जज साहब, आज इस केस का सबसे अहम आई विटनेस मधु चौहान की बहन बिट्टू और नियति चौहान अपना सही और सच्चा बयान पेश करना चाहती है। प्रोसीड।
मैं पूरे होशो आवाज में ही बयान दे रही हूँ कि जो मेरी 9 साल की आंखों ने देखा था वो एक झूठ था, जिसका सच आज मुझे 15 साल बाद समझ में आया है। और वो सच ये है कि मेरी दीदी ने मुझे बचाने के लिए धर्म चौहान का कत्ल किया था। बच्चों का शारीरिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हमारे समाज में पनपता हुआ एक रावण है, और अगर इस रावण का वध न किया गया तो इस समाज में हमारे बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और एक रावण का वध करने वाली कोई आम औरत नहीं हो सकती, वो है मेरी बहन, एक हीरोइन। Cha